हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी को जीटीसी एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित ही फल मिलेगा। और जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वह 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं, अगर आप बिल्कुल विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो फरवरी मंथ में स्टार्ट करने वाला हूं, और हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं वो फरवरी एंड में होने वाले हैं स्टार्ट। तो इसलिए हम जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसकी सीरीज फरवरी जो स्टार्टिंग का वीक होगा यानी कि 1 फरवरी से हम स्टार्ट कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का, जो हमारा नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से। अगर आप पुराने हिसाब से देखेंगे सिलेबस में तो 3.4 वाली एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमने विलोपन विधि से भी करना है और किससे भी करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी। तो यहां पर प्रतिस्थापन विधि से तो हम सीख चुके हैं, इससे प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइजेस है हमारी उन सब में हमने क्या किया है, हमारी जो प्रतिस्थापन विधि है उसको सॉल्व किया है। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम अपनी जो समीकरण है उनको लिख लेंगे। ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। एंड सेकंड हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब विलोपन विधि में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये जो अलग अलग पद दिए हुए हैं या इस वाली समीकरण ये जो पद दिए हुए हैं इनमें से एक पद को खत्म करना होता है। अब खत्म करना मतलब उसको मारना नहीं है, मारना नहीं है तो क्या करना होगा, हमें जब इन दोनों में से जैसे ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा समीकरण सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिर्फ इस वाले पद को नहीं करना है, पूरी समीकरण को करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहां लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब जब हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो इस पूरी समीकरण में होगी तो क्या होगा, x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 के साथ करेंगे तो 10। इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो है समीकरण सेकेंड व थर्ड से। अब देखो समीकरण सेकंड व थर्ड, सेकंड कौन सी वाली है, ये वाली, थर्ड कौन सी आई है, ये वाली। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं कि जो हमारे पास समीकरण थर्ड है और जो सेकंड है उसको लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये तो रही हमारे पास कौन सी समीकरण, समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड, तो समीकरण थर्ड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, और इधर कितना है आपका 10। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो सिंबल क्या होते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस वाला है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा माइनस, यहां भी सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस। अब इधर की बात करते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां माइनस है, इसको इस वाले माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। क्या आ जाएगी 6/5। y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अगर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां लिख देंगे, लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। y का मान यहां क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
अब मैं y का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, y की जगह y का मान आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये तो रही हमारी समीकरण फर्स्ट। इसमें हम y का मान रख देंगे, y का मान क्या है 6/5, तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 6/5। ठीक है, अब ये जब भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल लो, इसको मान लो अपॉन 1 मान लो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्नों का घटाना क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पंजे 25 माइनस 1 छक्का 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 19/5 है तो 5। अब 5 से 19 तो कटेगा नहीं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। तो सिंपल सा प्रोसेस है, उसको हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, बस यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें समीकरण क्या दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमें एक पार्ट क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो इजी होगी। अब इन दोनों पदों को मुझे अगर इक्वल बनाना है तो मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों, अगर इन दोनों की टेबल में अगर दोनों एक दूसरे की टेबल में आते तो फिर तो सही था, लेकिन यहां पर दोनों में करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों की टेबल में क्या आता है 6 आता है, तो यहां 2 की यहां 3 की, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन। उससे अच्छा हम ये ना करने कि अगर मैं इसको 4 के इक्वल करूं तो क्या हो जाएगा, मुझे यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस खत्म। इसमें क्या होगा, यहां लिखना भी पड़ेगा आपको, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस इधर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4। सिंपल सा था, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी समीकरण थर्ड है उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो यहां लिख देंगे समीकरण थर्ड में समीकरण फर्स्ट को जोड़ने पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी समीकरण थर्ड है वो क्या है, वो है हमारे पास ये वाली, और फर्स्ट कौन सी है ये वाली। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेंगे 3x प्लस 4y, इन दोनों को ऐड करना है। समीकरण सेकंड कौन सी है, ये वाली 4x माइनस 4y। ठीक है, यानी कि जो समीकरण थर्ड बनाई है इसको हमने एक्सचेंज किया है ना, तो ये हो जाएगी समीकरण थर्ड का आपका राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा उसमें ये वाला 10 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा थर्ड वाले का 4। अब इस प्लस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस प्लस का प्लस 4x और प्लस माइनस का माइनस 4y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहां भी 4y है, यहां भी 4y है, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यह माइनस में है यह प्लस में है। ठीक है, तो अपोजिट सिंबल और सेम डिजिट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 4x और 3x, ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो x इज इक्वल टू 14/7, इस 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब हमने निकालनी है क्या y की वैल्यू। तो इस x का जो मान है वो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो मैं सिंपली किस में रखना चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं इसमें, या इसमें रख लो, ये माइनस वाला है तो इसमें इजी पड़ेगा हमें। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये रही हमारे पास समीकरण फर्स्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसमें जो है x का मान क्या निकाला हमने 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि 2 ये x की जगह आ जाएगा, आगे 3 है प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 टाइम होगा ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। इसमें हमको यही फाइंड करना था। अब पढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, समीकरण क्या होती है 3x माइनस 5y, इस माइनस 4 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा +4, प्लस हम लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा +4, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। सेम चीज समीकरण सेकंड में क्या होगा, 9x, ये y वाला जो पद है इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब हमने क्या सीखा है विलोपन विधि में कि हमें कोई एक पद क्या करना होता है, खत्म करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों को हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर अगर मैं x वाला पद जो है बराबर करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे 9 चाहिए, 9x होना चाहिए, तो यहां 9x कब आएगा, जब मैं इस समीकरण में जो है 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां लिखना भी पड़ेगा समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, पूरी समीकरण में करनी पड़ती है, सिर्फ एक पद से नहीं करनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 4 3 4 3 12, ये हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम करने वाले हैं समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड से घटाने पर। अब जब हम थर्ड को सेकंड से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 15y माइनस, ये कौन सी वाली है समीकरण जो सेकंड की बात कर रहे हैं हम, उसको क्या कर देंगे हम, यहां लिख देंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 12 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 15y, अब ब्रैकेट खुल जाएगा, इस माइनस की इसके साथ करेंगे तो इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस माइनस की क्या हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ये यहां माइनस में है और ये प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर -15y है और इधर क्या है हमारे पास +2y है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13y, सिंबल आएगा माइनस का, क्या आएगा सिंबल माइनस का। अब इसमें क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -13। इस प्रकार से हमने जो है क्या निकाल ली है, y की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, तो हम क्या करेंगे इस y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां रखेंगे तो इसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण जो है किसमें रखने वाले हैं, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हमने y की वैल्यू निकाली है क्या, -5/13, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास -5/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सिंपली इस 5 की जो मल्टीप्लाई है इधर हो जाएगी और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है,
3x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13। अब ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू अपॉन 13, 13 चौकू 52, यानी कि 22 माइनस 25। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 27 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन 13 और इसके भी अपॉन में चला जाएगा 3। अब ये फ्रैक्शन में है ऊपर तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और नीचे वाली जो भिन्न होती है वह उल्टी हो जाती है। कैसे, यहां देखिए, ये हो जाएगा 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, तो दैट मीन्स वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, इस 3 से 27 कर जाएगा कितनी बार, 9 बार, 3 नंबर 27, 9 एकम 9 और ये कितना आ जाएगा 30, यानी कि 9/13। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 9/13। यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल समीकरण में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे आइए जानते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये भिन्नों का क्या है, जोड़ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर करने वाले हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की x के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इस 2 की 2y के साथ तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब ये जो अपॉन वाला 6 है इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब सेम चीज इसके लिए भी फॉलो होगी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल दो, इसके भी अपॉन 1 लिख दो। अब करेंगे हम क्या, सॉल्व, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की x के साथ तो 3x, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 की y के साथ तो सिर्फ y ही आएगा इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, अब इस अपॉन वाले 3 की यानी कि हर वाले नंबर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 के 9। ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब करेंगे इसको सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर सबसे पहले यहां हमारे पास समीकरण दो कौन सी हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली। अब देखो x वाला पद जो है हमारा इक्वल है, तो दैट मींस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये 4y है, ये 4y, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैं 4 जो है y के ही जैसे लिखता हूं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ये मैंने आपको करेक्शन करके बता दिया है। अब देखिए यहाँ 4y है, यहाँ y है, ठीक है, ये 3x सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे समीकरण लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दूसरी समीकरण है हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट सिंबल है, सेम डिजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाता है 4y और ये y है तो कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये 15 हो जाएगा और सिंबल आएगा माइनस का। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चला जाएगा, -15 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 5, इस 5 से ये 15 3 टाइम, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब y की वैल्यू जब निकाल ली है तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है हमारी उसमें रख देंगे, तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
जब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। y की जगह y का मान रख देंगे -3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y की जगह आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -6। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 की 12, लेकिन माइनस में आएगा तो इसको लिख देंगे -12 इज इक्वल टू -6। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो इसको लिख देंगे 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। अब यहां पर क्या होने वाला है कि इस 12 को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस, क्योंकि यहां माइनस में है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आएगा। x इज इक्वल टू 6/3। अब इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमने बहुत ही इजी तरीके से विलोपन विधि से सॉल्व किया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि जो ये वीडियो है वह बोरिंग ना लगे और ज्यादा लेंथी ना हो। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क में क्या है, इसको हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व करना था, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है और विलोपन विधि से मैं आपको करवा चुका हूं। तो आप अगर प्रतिस्थापन विधि में कोई भी डाउट रहेगा आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।